जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी को शिव तांडव स्तोत्र की साधना भी बताऊंगा और इसकी सिद्धि भी बताऊंगा। कैसे आप शिव तांडव स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हो और इससे कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं मित्रों, शिव तांडव स्तोत्र जो कि रावण के द्वारा रचित है, यानी कि भगवान शंकर की स्तुति रावण ने जब की थी, जब कैलाश पर्वत को वो उठाने चला था और भगवान शंकर ने उसको अपने अंगूठे के भार से दबा दिया था। और तब उसके बाद में रावण ने आर्द्र भाव से, यानी कि बहुत ही भाव विभोर होकर के भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की थी। उसी स्तुति को शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। अब इस स्तोत्र का अगर आप लोग भी पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार रावण को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार से आपको भी भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसका पाठ करने के लिए भी आपके अंदर भी पूरे के पूरे भाव होने चाहिए, पूरे के पूरी समर्पण भावना होनी चाहिए। पूरे समर्पित भाव के साथ में जब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलेगी और उनके दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। शिव तांडव स्तोत्र का जो कोई भी नियमित रूप से पाठ करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ठीक है। ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, देवी लक्ष्मी उसके घर में सदैव स्थिर रहती हैं, जो कोई भी शिव तांडव स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करता है। भगवान शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है सर्वप्रथम। अगर अभिषेक आप नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वैसे भी शिव पूजन में, ठीक है, यानी कि जैसे आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हो उनके समक्ष आपको धूप दीप प्रज्वलित करना है, भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करना है। और जो भी आप करते हो भगवान शिव के पूजन में, यानी कि शिव पूजन के बाद में आप इस स्तोत्र का पाठ आपको करना है। इसके लिए आपको और किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप इस पाठ को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि इसी दिन से आपको शुरू करना है। लेकिन फिर भी अगर आप इस स्तोत्र का पाठ शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करते हो, या फिर इसका पाठ आप त्रयोदशी से शुरू करते हो, चतुर्दशी से शुरू करते हो, जो कि मासिक शिवरात्रि जिसको कहा जाता है उस दिन से शुरू करते हो, या फिर पूर्णिमा तिथि यानी कि जिस दिन पूरा चांद होता है उस दिन से अगर आप इसका पाठ शुरू करते हो तो बहुत ही अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। ठीक है। दूसरा, लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं आपके घर में। तीसरा, भगवान शिव जो कि मृत्युंजय हैं अपने आप में, यानी कि जिनकी साधना करके, जिनकी उपासना करके करने के बाद में आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे, आपके समस्त शोक दूर हो जाएंगे, जो कि भोलेनाथ हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बस ये समझिए कि आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू ही किया होगा और तभी भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। ठीक है। अब इसका पाठ आपको करना कैसे, देखिए। सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में जाना है। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो निश्चित रूप से आपके घर में होगी ही। ठीक है। उसके बाद में भगवान भगवान शिव के समक्ष आपको धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, देसी घी का दीपक जलाना है। और उसके बाद में आपको उनकी स्तुति करनी है। जैसे कि आप उसके लिए शिव चालीसा पढ़ सकते हो और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, धूप बत्ती जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए। उसके बाद में सीधा आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कर सकें तो भी बहुत अच्छा है, दूध का अभिषेक कर सके तो और भी ज़्यादा उत्तम है। अगर नहीं कर सकते तो सीधा सीधा अपने पूजा घर में आइए,
एक धूप बत्ती जलाइए। घी का दीपक भी अगर आप नहीं जला सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप बत्ती जलाइए और उसके बाद में सीधा पाठ आप एकदम भाव विभोर होकर के पूरे समर्पण के साथ में पाठ शुरू कर दीजिए। ठीक है। हर सोमवार को भगवान शिव को प्रसाद आपको अवश्य अर्पित करना है। ठीक है। और सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक भी आपको कच्चे दूध से जरूर करना है। इतना आपको करना है और फिर देखिए कैसे भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करते हैं। अब मैं आपको सिद्धि का विधान बताता हूँ। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र की सिद्धि जो है वो 21 दिनों की सिद्धि है, यानी कि 21 दिनों में आप इस स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि सिद्धि में अनुष्ठान के समय में कुछ नियमों का पालन हमें करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य। 21 दिनों तक आपको पूरा पूरा ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। 21 दिनों तक आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। 21 दिनों तक आपको ज़मीन पे सोना है। ठीक है। और 21 दिनों तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको ज़्यादा बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौन में रहना है आपको। और 21 दिनों तक आप बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं बनाओगे, किसी से ज़्यादा मिलोगे जुलोगे नहीं, बस आप अपनी साधना में ही रहोगे। किसी से आपको फालतू बात नहीं करनी, किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, प्याज लहसुन भी आपको नहीं खाना 21 दिनों तक। ठीक है। और भगवान शिव का यथासंभव आपको पूजन करना है और रोज भगवान शिव का अभिषेक करना है, दूध से, कच्चे दूध से, जल से अभिषेक करना है रोज भगवान शिव का। रोज भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाना है। रोज भगवान शिव की विधिवत आपको पूजा करनी है। और उसके बाद में, पूजा करने के बाद में, आपको जो शिव तांडव स्तोत्र है इसके 100 पाठ आपको प्रतिदिन करने हैं। ठीक है। 100 पाठ आप कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो और 108 पाठ भी आप कर सकते हो। 100 पाठ तो आपको करने ही करने हैं रोज के। 21 दिनों तक आपको 100 पाठ करने हैं, आपका शिव तांडव स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आपकी इच्छा है, अगर आप शिव तांडव स्तोत्र रोज का एक पाठ करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी ही साधना आपको करनी है, आपको भगवान शिव की अपार कृपा इससे प्राप्त हो जाएगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान शिव का दर्शन भी आपको हो सकता है साधना के दौरान में। अब इसमें अगर आप 21 दिनों के लिए भगवान शिव के समक्ष अखंड दीपक अगर जला सकते हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है। उससे भगवान शंकर की कृपा आपको और भी जल्दी प्राप्त होगी। स्वप्न में भी आपको भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं, साक्षात भी भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं, सांकेतिक रूप से भी भगवान शिव के दर्शन आपको हो सकते हैं। ठीक है। वो आपकी भक्ति भावना के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान शिव की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको दर्शन देना चाहते हैं या नहीं। आपके अंदर कितना दृढ़ संकल्प है, आपके भाव कैसे हैं, आपकी भक्ति कैसी है, इन सभी चीज़ों के आधार पर इष्ट का साक्षात्कार होता है। ठीक है मित्रों। और 100 पाठ करिए, 108 पाठ करिए, फिर देखना कैसे भगवान शिव आपका जीवन बदलते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, साधना भी आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से ही आपको शुरू करनी है, या फिर आप चतुर्दशी से, यानी कि जो मासिक शिवरात्रि होती है उससे भी आप शुरू कर सकते हो। शुक्ल पक्ष की होगी तो और भी ज़्यादा उत्तम है। बाकी शिवरात्रि एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, दोनों ही उत्तम है। ठीक है। तो किसी से भी कर लेना, शुक्ल पक्ष और भी ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें मनोबल अच्छा बढ़ता है मनुष्य का, चंद्र बल अच्छा होता है उस समय में, तो इसलिए शुक्ल पक्ष का चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है साधनाओं में, सिद्धियों के विधान में। और पूरे संयम के साथ में साधना करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में भगवान शिव आपका कल्याण करते हैं। ठीक है मित्रों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।